वो सेल फोटोवोल्टिक सिद्धांत पे ही आधारित होता है, थ्योरम पे ही चलता है। इसके लिए सिलिकॉन मटेरियल को लेते हैं। सिलिकॉन को इंगोट, सिलिकॉन से हम लोग अशुद्धियाँ को निकाल के बालू से, ये रेत से ही निकाली जाती है सिलिकॉन को, फिर इंगोट बनाया जाता है। इंगोट को फिर सिलिकॉन वेफर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वेफर को एक सेल चिप्स के रूप में, सिलिकॉन सेल यानी कि चिप्स के रूप में पतले पतले काट ली जाती है, जो जिसकी थिकनेस 130 माइक्रोन होती है। थिकनेस 130 माइक्रोन के आसपास होती है, ±20 के आसपास। उसके बाद सेल के बाद हम लोग मॉडल बना लेते हैं, सेलों को एक दूसरे से जोड़ के। संरचना में पीवी सेल आमतौर पे जो पी-एन जंक्शन होता है, पी-एन जंक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दी जाती है। इसमें एक पी रहेगा, अगर ऊपर वाला पी तो नीचे वाला कंडक्टर एन, अगर ये ऊपर वाला एन होगा तो नीचे वाला पी। ऊपर वाला जो सन, जिस पे सनलाइट पड़ती है, वो वाला हम लोग प्लेट को पतली रखेंगे। ऊपर वाला जिस पे सनलाइट पड़ती है वो पतली रखेंगे, और जो नीचे वाली सेमीकंडक्टर होता है उसको मोटी रखते हैं। एन टाइप में मैं बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं। इनके बीच में जो दोनों को सैंडविच के रूप में जोड़ा जाता है, रिकॉम्बिनेशन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पी-एन जंक्शन। जैसे ये पी-एन जंक्शन, ये पी टाइप एन टाइप को जोड़ा गया। पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, इसमें होल, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे पी टाइप में, लेकिन बहुत माइनर पाए जाएंगे, और इसमें माइनर आपका होल पाया जाएगा मिनिमम। इसमें मैक्सिमम होल पाया जाता है और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब जोड़ते हैं तो वो ये आपस का जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो आपस के हैं इलेक्ट्रॉन या होल, एक दूसरे से, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है जो पॉइंट दिखाया गया है, ये आपस से एक दूसरे से कोलिब्रेशन करके और एक डिप्लेशन लेयर बना लेते हैं। इतना डिप्लेशन लेयर बनाने के बाद ये डिप्लेशन लेयर हो गया। इसमें ना कोई चार्ज, कुछ नहीं रहता है। होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिब्रेट कर लेते हैं, होल इलेक्ट्रॉन में जाके पेयर बना लेता है, और यहाँ के एरिया में प्रतिरोध हो जाता है, करंट को आने जाने चले, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब रुक जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड में होता है। ये पी-एन जंक्शन। डिफ्यूजन करंट जब पी टाइप और एन टाइप जुड़ जाते हैं तो ये जो मेरा होल है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन है वो होल की तरफ जाएगा, और ये दोनों बीच में ही आके एक दूसरे से डिफ्यूजन कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। जो आने और जाने, जो चार्ज कैरियर प्रभाव के कारण जो करंट उत्पन्न होता है वो डिफ्यूजन करंट होता है। अर्थात ये अगर जा रहा है इधर, तो जो चार्ज कैरियर प्रभाव में जो करंट उत्पन्न कर रहा है वो डिफ्यूजन करंट होता है। दूसरा आता है डिप्लेशन लेयर वो लेयर होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के चार्ज कैरियर प्रवाह को रोक देता है। यह अवरोधक क्षेत्र के कारण वोल्टेज विकसित होता है इसमें, और उस वोल्टेज को ही पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जो चार्ज कैरियर के मूवमेंट को रोकता है, और ये होता है पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज। सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम में 0.3 वोल्टेज होता है।
अगर मैं इस जंक्शन पे अगर हीट देता हूँ पीएन जंक्शन को, तो मेरे जंक्शन के अंदर, चाहे पीएन जंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसे कोवैलेंट बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनाए हैं डिफ्लेशन लेयर में, वो टूटने लगते हैं। या तो ये और बॉन्ड बनाया होगा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा। पोटेंशियल बैरियर जो था वो कम होने लगेगा। अगर मैं हीट देता हूँ तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। इसमें रिवर्स करंट यानी कि लीकेज करंट भी इसमें आने लगेगा। डिफ्लेशन लेयर भी टूट जाती है। उच्च तापमान पे डायोड और ट्रांजिस्टर को काम करना ही बंद कर देता है। अगर मैं ज़्यादा टेम्परेचर देता हूँ तो डायोड और ट्रांजिस्टर, जो दोनों सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। अतः इसको ज़्यादा हम लोग हीट भी नहीं देते हैं। अगर ज़्यादा हीट होता है तो भी ये नुकसान होता है, ये जलने की संभावना रहती है। अब वही यहाँ पे लिखा गया, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन एन से और होल पी से जंक्शन आके कम्युनिकेशन बनाते हैं। जो डिफ्लेशन लेयर रहता है उसके बारे में इस लाइन में बता रहा है कि जो ये पीएन जंक्शन है, बीच में ये जो लेयर होती है वो रिकम्बिनेशन के कारण एक डिफ्लेशन लेयर बना लेती है। इस जंक्शन का एक क्षेत्र बनता है जिसे डिफ्लेशन लेयर कहते हैं। इस डिफ्लेशन लेयर में आयन यानी कि चार्ज स्थिर रहता है और आंतरिक विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। यह विद्युत क्षेत्र चार्ज कैरियर्स के प्रभाव को रोक देता है। यहाँ पे जो न्यूट्रल हो जाता है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन होता है न होल होता है। होल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आके एक अआयनिक चार्ज बना लेता है, जिस मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहे एक्स्ट्रा होल नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज को अपने तरफ चाहे दूसरे तरफ लेके जाए या मूवमेंट करवाए। और अवरोधक क्षेत्र के कारण जो वोल्टेज विकसित होता है उसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। मैं बता चुका हूँ कि जो अगर अवरोधक क्षेत्र हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता है, और इसी को ही पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। यहाँ से इनकी विभवांतर का कोई यहाँ पे रोल नहीं रह पाता है। जैसे ये दिया है, ये मेरा सिंबल है पीएन जंक्शन का। ये इम्पटी होल है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जब दूसरे में सैंडविच बनाते हैं तो ये दोनों आपस में जुट के एक डिफ्लेशन लेयर, ये रीजन नहीं है लेयर है, लेयर बना लेते हैं और पी टाइप एन टाइप को जोड़ते हैं, दोनों डिफरेंट जोड़ते हैं। पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू होता है सेमीकंडक्टर के लिए, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ये इसका मतलब ये होता है कि इतना वोल्टेज हम लोग देते हैं तो मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसमें होने लगेगा। अगर सेमीकंडक्टर का बना है पीएन जंक्शन, अगर मैं उसमें इतना इलेक्ट्रोवोल्ट देते हैं, यानी कि ये जो मेरा पीएन जंक्शन है, इसका जो बैरियर पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7, अर्थात मैं जब इसमें इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये 0.7 वोल्ट से अधिक वोल्टेज दूंगा, तब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड तक जाएगा। अब हम सेल के स्ट्रक्चर को बेसिक रूप से समझते हैं। ये मेरा सनलाइट है जो प्रोटॉन के रूप में चलता है। सनलाइट फोटॉन के रूप में चलता है। सनलाइट है, फोटॉन के रूप में चलता है। ये आके एन टाइप सेमीकंडक्टर पर पड़ता है। एन टाइप का मतलब है निगेटिव,
नेगेटिव का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। फिर नीचे पी टाइप है, ये पी टाइप है, ये मेरा, इसमें होल ज़्यादा होंगे। दोनों को जब जोड़ूंगा तो डिफ्लेक्शन लेयर आएगा। इस लेयर में कोई इलेक्ट्रॉन या कोई होल्स नहीं है। होल या इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे लेकिन वो आइजनाइज नहीं है, वो न्यूट्रलाइज है सब। जब सन पड़ता है तो ये लेयर पतली होती है, ये लेयर, तो इसके कारण, लाइट के कारण ये डिफ्लेक्शन लेयर हीट होती है और हीट होके यहाँ की जो वोल्टेज बैरियर है वो ख़त्म होने लगती है। और वोल्टेज बैरियर ख़त्म होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है और होल्स, वो उनमें गति आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन अपने और प्रत्येक सौर कोशिका सिलिकॉन के पी प्रकार और एन प्रकार परतों को जोड़कर बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर, जब दो विपरीत आवेश वाली परतें संपर्क करती हैं, उनके बीच आवेश हस्तांतरण होता है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र बनता है। जब भी सूर्य प्रकाश कोशिकाओं पर पड़ता है, उसकी ऊर्जा इस क्षेत्र के परमाणुओं में स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण तब ये क्या होगा कि जो ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चलता है। तब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जाके इस लेयर पे इकट्ठा होने लगेगा और होल का इस लेयर पे इकट्ठा होने लगेगा। लास्ट लेयर यानी कि पी टाइप में और एन टाइप पे ऊपरी और निचली लेयर पे इकट्ठा होने लगेंगे। और यहाँ पे हम लोग देते हैं एक मेटल कॉन्टैक्ट देते हैं। मेटल कॉन्टैक्ट जैसे एल्युमिनियम, एलाई का, चाहे निकिल का होता है, जिसके मेटल एक अच्छे से कंडक्टिव मटेरियल होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम लोग सडनली ले लेते हैं और यहाँ पे मेरा होल हो जाता है। ये होल इस एरिया पे इकट्ठित हो जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लोड डाल देते हैं। अतः जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लगता है और मेरा यूनिट कम करने लगता है। होल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज़ यहाँ पे है सोलर सेल का। एक सोलर सेल में ये निकिल, जिसमें हम लोग फिंगर बोलते हैं सेल का, ये फिंगर या पैड बनाया जाता है निकिल या एल्युमिनियम एलॉय से। एल्युमिनियम एलॉय और निकिल किसी से भी बन सकता है। ये मेरी सन का लाइट है, डिफ्लेक्शन लेयर को इफेक्ट करेगी और जो मेरा होल है वो पी टाइप की तरफ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप पर जाएगा। ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगा जाता है, क्योंकि मेरा सिलिकॉन जो मटेरियल होता है बहुत शाइनिंग होती है, उस पर लाइट पड़ने से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अतः एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मारी जाती है ताकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कम करे, एब्जॉर्ब ज़्यादा करे। तो ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का काम ही रहता है सन के लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए। अब काम करने की प्रक्रिया, जो प्रकाश का अवशोषण यानी कि लाइट एब्जॉर्प्शन, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मेरा करती है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो लगती है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो सेल के ऊपर पतली लेयर लगती है वो करती है। सूर्य के प्रकाश में फोटान नाम की ऊर्जा पाई जाती है। लाइट चलती है वो फोटान के रूप में, एक बंडल के रूप में चलती है, ऐसे बंडल के रूप में, क्यूब बंडल के रूप में मानी जाती है। पीवी सेल पर जब गिरती है तो सेमीकंडक्टर पदार्थ इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होने
या ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं से बाहर निकाल देती है। इलेक्ट्रॉन के नीचे से पीछे, इलेक्ट्रॉन के निकले से पीछे होल बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकलने से तो वहाँ पे होल बन जाता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये निकला तो ये होल बन जाता है। विद्युत क्षेत्र द्वारा अलगाव यानी कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पीएन जंक्शन द्वारा एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र मौजूद होता है। पीएन जंक्शन जो डिफ्लेशन लेयर बता रहे हैं उसके बारे में बहुत यहाँ पे लिखा गया है। यह क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों एन टाइप की तरफ और होल को पी टाइप की तरफ धकेलता है। यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंट उस साइड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंट एन टाइप की तरफ हो जाता है और होल का मोमेंट पी टाइप की तरफ हो जाता है। सोलर सेल और नीचे लगे धातुओं के संपर्क में मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहरी परिपथ में बहने का रास्ता देते हैं। मेटल इसलिए लगाया जाता है कि उस मेटल कंडक्टिव, अच्छा कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टिव होता है मेटल, अतः वो स्मूथ से इलेक्ट्रॉन को या करंट को कैरी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जब एन टाइप से पी टाइप के परिपथ से गुजरता है तो बिजली उत्पन्न हो जाती है। आउटपुट पीवी सेल का ये डीसी बोल देता है। पीवी सेल डीसी बोल देता है। कई सेलों को मिला के एक सोलर पैनल बनता है। सोलर पैनल ये संक्षेप में सूर्य की रोशनी फोटॉन के रूप में होती है। वो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, विद्युत क्षेत्र में ढकेलता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह बिजली उत्पन्न होती है। पीवी सेल होता है। पीवी सेल में जो वोल्टेज होती है 0.5 to 0.7 वोल्ट होता है और करंट होता है जो वो होता है 13 एम्पियर के आसपास लगभग। जब में मॉड्यूल हम बनाते हैं तो मॉड्यूल में हमें वोल्टेज मिलता है। वोल्टेज मिलता है लगभग 48 और 43 वोल्ट। 43 वोल्ट मिलता है मैक्सिमम, 48 वोल्ट अभी नहीं मिलता है। और करंट मेरा 12.5 से 13 एम्पियर के आसपास मिलता है। करंट जो होता है वो 12.5 से 13.5 एम्पियर के रेंज में मिलता है।